हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट 8। प्रॉब्लम सेट जो है 8 है, ये आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ कि ये जो आपकी एग्जाम होती है उसके अंदर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आते ही है। उस तरह के एक्सरसाइज में भी है, लेकिन प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एकदम इंपॉर्टेंट, 101% आपकी एग्जाम में आएगा। तो प्रॉब्लम सेट के लिए रेडी हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा एकदम इजी है, ऑब्जेक्टिव ये फार्मूला है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार और देखना, आपको जो है एक बार रीड कर लेना, ये फार्मूला है, देख लेना उसको आप लोग। और ये जो है इसके इसके बेस पे हमारा चला था क्वेश्चन, आपको याद हो गया होगा। अभी देखो पहला क्वेश्चन अब हमारा यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया वो ध्यान में रखो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है वो बताना है हमको। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है वो बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दे दो, कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो देखो साइन 90 साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जो है साइन tan के साथ होता नहीं है, रॉन्ग हो गया। tan का tan के साथ नहीं होता, कॉट के साथ होता है। साइन का tan के साथ होता है नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये राइट है, तो आप लोग आंसर में लिखोगे ए। समझ में आया क्या? सिर्फ फार्मूला है ये, फार्मूला है ये हमारा। ठीक है, अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द 90। अभी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, या अभी साइन 90 क्या होता है, हमारा 1 होता है। साइन 90 हमारा 1 होगा, ये ऑप्शन राइट है, आंसर नंबर डी लिखेंगे। साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होगा। और ये कॉस 90 रहता है तो क्या लिखते हैं आप, 0 लिखते हैं। अब इसको इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ 2 tan 45। तो देखो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी है, एकदम आसान है, 2 लिखोगे। tan 45 कितना हमारा 1 होता है, ध्यान में रख लो। 2 tan 45 1 होता है। कॉस 45 हमारा जो था 1/√2 होता है, माइनस है, माइनस ये साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। इसकी वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में बेटा कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 2। मतलब कौन सा आंसर राइट रहने वाला, 2। जहां पर 2 है, आंसर नंबर सी, आंसर हमारा सी है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, एकदम इजी है। सॉल्व कैसे करना अभी आपको बताइए। तो ये रहा फार्मूला आपका, साइन कॉस की जगह, साइन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह पर, साइन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला है, तो ये इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ। तो कॉस हो गया 28 अपनी जगह, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा कितना हमारा 62 है, ध्यान में रख लो, यही फार्मूला यूज किया ऊपर जो दिया है। तो cos 90 माइनस साइन थीटा की जगह पर मैं क्या लिखा, cos 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा 62 है। अब यह जब माइनस करोगे आप, cos 28 अपनी जगह पर है, माइनस जब कर दोगे तो कितना आएगा, ये भी 28 आ जाएगा। cos 28 आया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल, कितना है आंसर 1, डी आंसर राइट है हमारा, आंसर नंबर डी राइट है। आ गया समझ में? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर भी आया, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देखते कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या दिया, टी एस यू, टी एस की वैल्यू दिया है, टी एस कितना हमारा जो है 5, टी एस हमारा कितना दिया है 5 दिया है। और ये हमारा 90 डिग्री, एस यू कितना हमारा जो है 12 है। तो हमको मालूम है कि कितना आंसर आने वाला है हमारा, 12 5 12 13, 13 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बेस पे जो है। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है हमारा जो है ये है। अभी देखो सॉल्व करते हम लोग, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, इस तरह ध्यान दो। अभी ये हो गया, तो साइन टी की वैल्यू निकालना हमको, कॉस टी भी निकालना, टेन टी, और सिमिलरली साइन यू भी निकालना, कॉस यू भी। दो दो पार्ट में सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस जब आप लगाओगे, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, टी एस यू, टी एस यू बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थियरम।
बाय क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ये टी यू हाइपोटेनियस, टी यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे टी एस, एकदम आसान है बेटा, टी एस का स्क्वायर, फिर क्या आएगा एस यू का स्क्वायर, एस यू स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखो बस एक वैल्यू निकालना बेटा, 13 आने वाला है वो बता दिया, मगर निकालोगे कैसा। टी यू, टी यू की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ये कितना हमारा 5 है, टी एस हमारा कितना है 5 है, कितना है 5, प्लस ये कितना हमारा 12 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 1 कितना आएगा 144, दोनों को प्लस कर दो 169 आ जाएगा। अभी कितना होगा, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट किए, टी यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो है ये 169, टी यू इज इक्वल टू क्या हो गया 13 आ गया हमारा। कितना आया हमारा आंसर, ये 13 आ गया। अब निकालना एकदम आसान है, जो जो निकालना जो बोलेगा सारी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं, एकदम आसान जो है। देखो दो पार्ट में हमको दो क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा लेकिन जो हम सॉल्व कर सकते हैं। टी बोला है, टी, ध्यान देना ये टी है हमारा, ये टी बोला, यहाँ पर हमको ये थीटा निकालना, क्या निकालना हमको, ये वाला थीटा, एक थीटा ये हमको निकालना है, वो पहले पहले वो निकाल लेते हम लोग, साइन टी, क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन टी इज इक्वल टू, साइन टी निकालना हमको, सबसे पहले फार्मूला हमारा, फार्मूला क्या आएगा हमारा बेटा साइन टी का, साइन टी बोले तो क्या है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, अपोजिट मतलब एस यू, अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस टी यू, कितना हो जाएगा 12/13, हो गया इतना। अब देखो फिर उसके बाद साइन टी हो गया हमारा, अब कॉस टी निकलो, कॉस टी इज इक्वल टू, कॉस टी में वही कॉस टी का फार्मूला, फार्मूला क्या है बेटा, ये लिखोगे, क्या लिखो एडजेसेंट टी एस अपॉन क्या आएगा टी यू, टी एस कितना हमारा 5 अपॉन क्या है 13, उसके बाद क्या दिया है टेन, टेन टी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या आएगा एडजेसेंट, साइन अपॉन कॉस भी फार्मूला है टेन का, अपोजिट अपॉन क्या टी एस, अपोजिट टी के बारे में ना, सॉरी टी एस यू, क्या है एस यू, एस यू हमारा जो है एस यू, एस यू अपॉन क्या हो जाएगा टी एस, टी एस कितना हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 12 अपॉन क्या हो गया 5, एक ये हमने टी निकाला, सिमिलरली उसी तरह बोला ये भी निकाल दो बेटा, निकाल सकते हम लोग, कैसे निकालोगे वो ध्यान रख लो, एकदम इजी, कैसे निकालोगे। अब दूसरा हमको बोला है क्या निकालना, साइन यू, साइन यू निकालना। अब देखो साइन यू बोलेगा तो ये थीटा नहीं रहेगा, अब हमारा ये खत्म हो गया, बाकी सब वही रहेगा, थीटा हमारा वही वो दूसरा रहेगा। अब क्या यू बोला तो मतलब थीटा हमारा ये, थीटा हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला साइन यू मतलब क्या, अपोजिट, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, अब इससे लेना हमको, ये अपोजिट हमारा टी एस, टी एस अपॉन क्या हो जाएगा हमारा जो है टी यू, और हाइपोटेनियस सबके लिए वही रहेगा, तो ये हो गया हमारा टी एस कितना 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हमारा 13, ये बेटा 13 है, ये मिट गया, कितना हमारा ये 13 है, हो गया। उसके बाद क्या कॉस यू, कॉस यू इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस यू हमारा एडजेसेंट एस यू, एस यू अपॉन क्या हो जाएगा टी यू, एस यू कितना हमारा 12, 12 अपॉन क्या हो जाएगा 13, आया समझ में, एकदम मजेदार है। लास्ट एक हमारा क्या बच गया टेन, टेन यू, यू बोलेगा तो क्या है अपोजिट, अपोजिट क्या हमारा टी एस, और एडजेसेंट हमारा क्या है एस यू, कितना हो जाएगा ये 5/12, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में, वो बोले एकदम इजी जो हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते एकदम फटाफट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया है 8 है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, कितना दिया हुआ है इसी तरह सेम टू सेम, वीडियो को पॉज कर दो खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल लेना है, कितना आएगा वो हमारा जो है आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या। अभी देखो, अभी इसको हम लोग सॉल्व पहले भी कर चुके, कितना दिया हुआ है ये 8 है 7 बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
एक्स वाई जेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या लगाएंगे, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हाइपोटेन वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अब कोई सा भी लिख सकते हो, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब बेटा वही है पाइथागोरस बेचारा, मतलब 90 डिग्री आया तो अंकल को लाना है, पाइथागोरस अंकल को। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया तुम्हारा, 8 है। ये हमारा कितना, 8 का स्क्वायर। ये क्या, एक्स वाई हमको निकालना। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। याद करके रखना है बेटा, ये 64 हो जाएगा। प्लस कितना आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। प्लस में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। माइनस कर दो कितना आएगा, 225 आएगा। एक्स वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करना है, कर देते हैं रूट। स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा, ये 225 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एकदम इजी जो है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई है, 15 आ गया। यहाँ पर हम लोग 15 लिख देंगे, काम खत्म हो गया। ये 15 हमारा आ गया। अब हमको करना क्या, बस एक एक वैल्यू निकालना है। पहले बोला साइन वाई, अभी ध्यान देना जरा, साइन वाई निकालना है हमको, ध्यान देने का है। साइन वाई बोला है तो साइन लिखोगे, वाई हो गया हमारा फार्मूला हमको मालूम है क्या होता है, अपोजिट। वाई पहले देखना है, वाई हो गया अपोजिट साइड, एक्स जेड अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस वाई जेड। कितना हो जाएगा, 8/17। बस क्लियर है इतना। अभी देखो पहला हो गया, दूसरा कॉस वाई बोला है, कॉस वाई इज इक्वल टू सेम, कॉस वाई यहाँ पर है, कॉस वाई ये है, इसका जो है एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या हमारा, एक्स वाई अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस वाई जेड। कितना हो जाएगा ये हमारा, 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद क्या, टेन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन वाई हमारा ये वाई, अपोजिट, अपोजिट क्या है, एक्स जेड अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई। ये कितना होगा, 18/15। इतना समझा है, एकदम मजेदार है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अभी देखो आगे का हम लोग कैसे करेंगे। अब जेड के बारे में पूछा है तो टेंशन लेना नहीं है, साइन जेड है, साइन जेड बोला है तो साइन जेड बोला, टेंशन लेना नहीं है। तो ये जेड बोला, मतलब ये जेड है हमारा, यहाँ पर है, इस एंगल के बारे में बात हो रही। अब इसका अपोजिट क्या हो, ध्यान में रख लो, इसका अपोजिट ये हमारा हो गया, साइन जेड बोलो तो अपोजिट साइड, एक्स वाई अपॉन क्या आएगा, ये हमेशा वही है, ये जो है हाइपोटेनियस, हमेशा के लिए हाइपोटेनियस है। कितना हो जाएगा ये बेटा, 15/17 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ये हो गया, कॉस भी निकालना है, कॉस जेड इज इक्वल टू, कॉस जेड बोले तो क्या, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड जेड का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या है, एडजेसेंट मतलब एक्स जेड अपॉन में क्या आएगा, वाई जेड। कितना हो जाएगा, 8 अपॉन क्या होगा, 17। 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 17। आया समझ में। अभी देखो लास्ट एक बचा टेन, वो भी बच्चा आ जा, टेन जी आ गए। टेन का क्या, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है हमारा, जो है एक्स वाई अपॉन क्या, एडजेसेंट एक्स जेड। कितना हो जाएगा ये हमारा, अपोजिट हमारा 15 अपॉन क्या आएगा, 8। बस इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आ गया समझ में कैसे किए, एकदम मजेदार, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म तुम्हारा। और है क्या, नहीं है, बस लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो एकदम इजी है। अभी हमको निकालना क्या है, तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये थीटा है हमारा, एन पे बोला थीटा है, एन पे क्या बोला है, थीटा यहां पर है।
ये थीटा है हमारा, दिख रहा है सबको? यहां पर देखो हमारा ये क्या थीटा है, ये थीटा हो गया हमारा। हमको लाना है कॉस थीटा दिया 90 दिया, बस इतना ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखोगे? इन ट्रायंगल एल एम एन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम से पहले वो जो सेम क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? पाइथागोरस से पहले हमको लिखना है कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन क्या 25। तो अब हमको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है हमारा जो है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या? अपोजिट साइड। अपोजिट होता है क्या? नहीं, एडजेसेंट। एम एन, एम एन अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज एल एन, ठीक है। अब यानी एम एन की वैल्यू कितनी है हमारी? एम एडजेसेंट ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा? एम एन। एम एन हमारा कितना? 24। ये हमारा 24 हो जाएगा। और हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज, ये हमारा 25 है। ये हमारा क्या है? 25 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कॉस हो गया हमारा, हमको निकल गया ये बेटा कितना आएगा? 7, 24, 25। मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है 7 आने वाला है। क्या आने वाला हमारा आंसर जो है? 7 आने वाला है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि हमारा आंसर कितना आने वाला है जो है? 7 आएगा। अब उसको निकालना कैसे है? बाय पाइथागोरस से निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे? एल एन, क्या लिखोगे? एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एल एम, एल एन लिख लिए, फिर एल एम का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? एम एन का स्क्वायर। एल एन हमारा कितना है? 25। एल एन कितना है? 25। ये हमारा कितना है? एम, एल एम हमको निकालना है। ये 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। क्या लिखोगे? 625 इज इक्वल टू एल एम का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जो है? ये हमारा कितना आएगा? 576। लन करके रखना, प्लस है इधर लाओगे माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 माइनस 576 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल एम का स्क्वायर। माइनस करोगे कितना आएगा? 49। एल एम का स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट किए, हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कर दो, कितना आने वाला ध्यान रख लो। स्क्वायर रूट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 इज इक्वल टू एल एम, ये आ जाएगा हमारा 7। एल एम की वैल्यू हमारी 7 आ गई। आ गया समझ में कैसे किए? ये हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अभी ये देखो इतना हो गया क्लियर। अब हमको क्या निकालना हो? देखो साइन थीटा बोला है, ये 7 है, हो गया हमारा। हमारा क्या हो गया? ये 7 आ गया, ये 7 हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा जो 7 आ गया है, अब हमको लाना है साइन थीटा टेन थीटा लाना, बस हो गया। साइन थीटा निकालना एकदम इजी। यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या हमारा? एल एम, एल एम। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या? एल एन, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एल एम की वैल्यू कितनी हमारी जो है? एल एम, एल एम हमारा कितना? 7 है। और ये कितना है? 25। हो गया, ये सॉल्व हो गया, खत्म हो गया काम। अब हमको बोला टेन थीटा, टेन भी निकाल देते बेटा। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट साइड एल एम अपॉन क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एम एन। कितना हो जाएगा? 7/24। दोनों निकल गए। अब बोला कि सिमिलरली निकालो साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो साइन, साइन स्क्वायर बोला है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो एकदम आसान, इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 7 का 49 और 25 का 625, खत्म। इतना ही पूछा है। अब दूसरा बोला कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछा। कॉस हमारा कितना है? यहाँ पर देखो, वो तो पहले निकाल सकते थे। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हमने लिखा है 576 अपॉन ये कितना है? 625 हो गया सॉल्व।
ये हमारा आंसर है, आंसर के फॉर्म में लिख देना है। ये जो जो हमने आंसर लिखा है उसको हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो ये हमारा आंसर हो गया। पहला हमने ये पूछा था निकाले, दूसरा ये पूछा था ये निकाले, तीसरा ये पूछा था ये भी निकाल दिए, चौथा ये पूछा है और ये पूछा है, हो गया हमारा। समझ में आया कैसे निकालना है? अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया है? वो बोलो। अभी हमको ये निकालना है दूसरा। अभी देखो क्लियर है इतना? आप लोग देख लो, अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, इसी पे आपको बता दे रहा हूं मैं। देखो अभी यहां पर ध्यान दे दो आप लोग, क्या लिखा हुआ है। तो इसको जो है अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कैसे करना है? यहाँ पर देखो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन एक बचा है हमारा, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एकदम इजी है बेटा, और एकदम इम्पोर्टेंट भी है। एकदम इम्पोर्टेंट भी है और एकदम इजी है। समझ में आया क्या कैसे करना है आपको? देखो देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, वो ध्यान में रख लो कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी है। देखो साइन 20 दिया, कॉस हमको निकालना है। अभी हमारे पास फार्मूला था, कॉस क्या लिखोगे? कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? साइन जो थीटा है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो साइन हो गया 20 हो गया, कॉस हमको निकालना है। तो निकालोगे कैसे? देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला है। तो अब कॉस में हमको क्या करना है? देखो कैसे निकालोगे? साइन थीटा, थीटा हमारा कितना है? 20 है, लिख दिए। कॉस लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, थीटा कितना हमारा? 20 है। जब माइनस कर दोगे बेटा तो कितना आएगा? कॉस 90 में से 20 गया, कितना आएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। ऐसा सॉल्व करके फिर आपको यहाँ आंसर में लिखना है। आंसर हमारा क्या आएगा? साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 70, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करना है? अब देखो, अब ये एक चीज ध्यान लो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये मालूम होना चाहिए हमारा क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देखो टेन लिखोगे, टेन 30 इंटू टेन, ये बॉक्स है, इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमको मालूम है कि टेन किसका किसका वैल्यू करेंगे तो 1 आता है, वो ध्यान में रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन 30 इंटू क्या लिखोगे? टेन 90 माइनस, माइनस क्या करोगे? थीटा, ये जो वाला थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ऐसा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कितना आएगा? टेन 30 इंटू कितना हो जाएगा? टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया कैसे आया? वो देखो अभी ये कॉस, अभी एकदम इजी, अभी ये सेम जैसे किए तो वैसे ही करना हमको। अभी देखो कॉस है, कॉस 40 इज इक्वल टू, कॉस क्या है? 40, कॉस 40 इज इक्वल टू साइन पूछा हमको, साइन डब्बा है। तो अब आपको मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला है। तो यहाँ लिखोगे आप कॉस लिखोगे, 40 लिख दिए, फिर ये हमारा साइन हो गया 90 माइनस 40, कितना हो जाएगा बेटा? 50 हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉस 40 इज इक्वल टू, तो हमको आंसर में लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉस 40 इज इक्वल टू साइन 50, खत्म बात। आ गया समझ में? इस तरह आपका ये पूरा चैप्टर ए टू जेड ऑल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो एक बार वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को भी भेजना है, ओके, कमेंट करना है। बाय।